चौधरी मामन खान। 187। मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2023 में अभी तक से अब तक जिला नूंह में नशे के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु की सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई है। जिला नूंह में निम्नलिखित 2 सरकारी नशा मुक्त केंद्र कार्यरत हैं, जिनमें बेड की संख्या निम्न अनुसार है। शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़ में 10 बेडेड नशा मुक्ति केंद्र है और जिला नागरिक अस्पताल मांडी खेड़ा में 15 + 2 माइनर बच्चों के लिए बेडेड अस्पताल है। जी हाँ श्रीमान जी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तावड़ू में एक नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है और कथन सदन के पटल पर प्रस्तुत किया गया है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं स्वास्थ्य मंत्री से पूछना चाहता हूं। जो जवाब दिया है, कहा है कि हमारे पास कोई सूचना नहीं है कि नशा से कोई आदमी मरा है। मैं अपने ही गांव की बताता हूं, 6-7 मौतें मेरे गांव में खुद की नशे की हुई हैं और इतना बुरा हाल है सर कि मेवात में नशे का पंजाब के बाद बहुत बुरा हाल है। हर दूसरा तीसरा बच्चा सर नशे से ग्रस्त है। मैं ये कहता हूँ कि जो बेड शहीद हसन का मेडिकल 10 की कह रही है, जिला नागरिक अस्पताल मांडखेड़ा में 15 की कह रही है। सर मैं खुद गया हूँ, मैंने खुद विजिट करी है। जो उनका बुरा हाल है, लगता ही नहीं कि ये एडिक्शन सेंटर्स हैं। तो मैं मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि इनको किस तरह से और सुधार किया जाए, किस तरह से, जिस तरह से मेवात में नशा फैल रहा है, खासकर तावड़ू जो हमारा सर हब बन चुका है। एक तो नेशनल ये KMP रोड लगता है और अंतर्राष्ट्रीय जितने भी नशा तस्कर आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ तावड़ू से सप्लाई करते हैं हर गांव में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 15 दिन में कम से कम 20 अखबार में न्यूज छपी है 20 आदमियों की कि इतना नशा तस्कर हो। मेरे पे है मोबाइल में उनके सारे न्यूज़पेपर्स की कटिंग, चाहे मैं टेबल कर भी दूंगा सर आपको। तो ये पूछना चाहता हूँ, इस पे कैसे सरकार कदम नहीं उठा रही, कैसे इस नशे को नहीं रोक रही है? क्यों इस तरह से नशा फैल रहा है कि हर दुकान पे या तो आपको ट्रामाडोल मिलेगी, एविल मिलेगी, जो चट्टा में मिला के उसको लगे, इसको सरकार क्यों नहीं रोक रही है? क्यों असफल है? क्या कारण है, ये बताया जाए मुझे। मंत्री क्या कदम उठाए? माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो अगर किसी की इंटॉक्सिकेशन से डेथ होती है तो सबसे पहले अगर मरीज आता है अस्पताल तो उसकी मेडिकल केयर होती है। फिर हम पुलिस में इसको बताते हैं, MLR कटवाते हैं, उनका स्टमक पंप होता है, उनके ब्लड और यूरिन सैंपल्स लिए जाते हैं और अगर किसी की मृत्यु हो जाए इसकी वजह से तो पोस्टमार्टम भी किया जाता है। तो आज तक अभी हमारे पास डिपार्टमेंट में आज तक कोई आया नहीं और ना किसी की मृत्यु इंटॉक्सिकेशन से ऑफिशियली रिकॉर्ड्स में आई है। दूसरी बात सर कि कौन से कदम हम उठा रहे हैं, बहुत सारे कदम हैं जो हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाई हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि हमारे पास एक मानस हेल्पलाइन है और मानस हेल्पलाइन के तहत आप कभी भी गुप्त तरीके से आप बता सकते हैं कि यहाँ पे दवाइयाँ दी जा रही है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है या किसी को नशा मुक्ति की ज़रूरत है, उनकी काउंसलिंग की जा सकती है। साथ साथ हमने 2025 में FDA जो हेल्थ डिपार्टमेंट के नीचे आता है उसमें पूरे हरियाणा में 20,768 इंस्पेक्शन किए थे और 438 रेड किए थे। सिर्फ जिला नूंह में हमने 3 रेड, 25 इंस्पेक्शन और 24 लाइसेंस सस्पेंशन किए थे। हमने CCTV कैमरा 644 केमिस्ट शॉप्स, जिसमें से 674 केमिस्ट शॉप्स हैं, हमने 664 केमिस्ट शॉप्स में आज के दिन CCTV लगवाए हैं। और हमने अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा हमने एक योजना चली है जो है मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना, जहाँ पे अगर कोई नशा मुक्त गांव होता है उनको पुरस्कार मिलता है। उसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने साइक्लोथॉन भी किए हैं, मैराथन भी किए हैं ताकि जागरूकता और बढ़े। और मैंने पहले भी ये कहा है कि जब ड्रग अवेयरनेस और ड्रग एडिक्शन की बात आती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी एक सोशल प्रॉब्लम है।
आप भी हमारा साथ दें, हम भी आपका साथ देंगे। हम हमेशा तट पे मौजूद हैं। जब भी आपको ऐसी कोई खबर आती है, आप बोल रहे हैं 8 आपके गांव में आए हैं, अगर आप हमें बता दें, हम जरूर इंक्वायरी करवाएंगे। धन्यवाद। चलिए, ठीक है, मामन जी आगे। बहुत हाँ हाँ, मैं बहुत शोर। मैं ये कह रहा हूँ सर, जो हमारे मेवात में सबसे ज्यादा एक तो खेड़ला गांव है, जयसिंहपुर है, पिनंगवा है, ताड़ू है, पुनाना है, फिरोजपुर झिरका है, साकरस है, बीसरू है, नगीना है, उटावड़ीन के आसपास गांव में सबसे ज्यादा तस्कर नशा बेचते हैं, जो सारे मेवात में सर्कुलेट होता है। और ये पूछता हूँ मैडम से कि जब मैं आज मैंने क्वेश्चन उठा दिया एनडीपी से, ये जितने अधिकारी खूब मेडिकल स्टोर पर छापा मारेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद ये स्लो हो जाता है। तो जो ये गांवों का नाम लिए, इन पे स्वास्थ्य मंत्री क्या एक्शन ले रही है, सरकार क्या एक्शन लेगी ताकि इन बच्चों को भविष्य बचाया जा सके? ये पूछ रहा हूं। बड़े विस्तार से जवाब दे दिया, और उसमें ये सामाजिक मैं फिर लोगों की भी भागीदारी, इसमें सहयोग चाहिए। मगर आपको भी माननीय अध्यक्ष जी, एक्टिव जो रहना गांव उन्होंने बोले हैं, इन पे हम ज्यादा